वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद द रिपीटेटिव थिंग्स, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो चेंजेस हुए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एट ऑल अबाउट इट। वी हैव टू गो अहेड एंड वी हैव टू थिंक अबाउट कि करंटली कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से जो सेक्टर्स है दे आर एक्चुअली लुकिंग इंटरेस्टिंग आफ्टर द बजट का जो अलग अलग एलोकेशन हुआ है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, क्या वैल्यूएशन है और कौन से सेक्टर्स करंटली बहुत एक्सपेंसिव है एंड वी कैन रीशफल और रीच ऑन अवर पोर्टफोलियो। तो ये बहुत डिटेल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो आप कंप्लीट देखिए। और अब तक वैल्यू इंडिकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि वेरियस सेक्टर्स रिलेटेड सीतारमन जी ने क्या एक्चुअली बजट में कहा था। दैट मीन्स कौन से सेक्टर्स में यहाँ पे गवर्नमेंट इज वेरी वेरी बुलिश एंड विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑल्सो, कि कौन से स्टॉक्स में करंटली क्या वैल्यूएशन है, उनके बिजनेस मॉडल्स क्या है एंड आगे जाके उनके बिजनेसेस में क्या ग्रोथ आ सकती है। So Nirmala Sitharaman ji has mentioned in the budget that government would promote water supply, sewage treatment, solid waste management projects and services for 100 cities. She also said that these projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of the tanks in nearby cities. तो ये स्टेटमेंट से तो काफी क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है। तो फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल बिजनेस वुड बी इनटू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें जो एक ही लिस्टेड प्लेयर है दैट इज एंथनी वेस्ट। तो एंथनी वेस्ट का यदि आप क्विकली बिजनेस देखोगे तो दे आर एक्चुअली इनटू टू डिफरेंट डिविजन्स। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है इट कैन हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग रनवे, क्योंकि करंटली इन इंडिया 77% ऑफ द वेस्ट है दैट इज ओपनली डम्प्ड। इसके अलावा हिस्टोरिकली ये जो वेस्ट है दैट हैज बीन हैंडल बाय द म्यूनिसिपैलिटीज इटसेल्फ, बट वो काफी इनएफिशिएंट है एंड काफी यहाँ पर आप देखो तो ट्रांजिशन हुआ है टू प्राइवेट प्लेयर, जैसे कि एंथनी वेस्ट हो गया या इसके अलावा रामकी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स है। तो ये ट्रांजिशन आगे जाके भी होता रहेगा फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वेयर दे वर हैंडलिंग इट इन हाउस टू अ प्राइवेट प्लेयर्स। So this can be very important trigger for the companies like Anthony West. यदि आप एंथनी वेस्ट का बिजनेस मॉडल देखोगे तो उनके बिजनेस में बेसिकली दो सेगमेंट से मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं। फर्स्ट हो गया कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड हो गया वेस्ट प्रोसेसिंग। तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में वो डोर टू डोर जाके अलग अलग जो वेस्ट है दैट दे कलेक्ट एंड देन ये जो वेस्ट है दैट दे आइदर डंप एट डंप यार्ड या इसके अलावा जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वहां तक वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कलेक्शन करने के लिए उनको एक फिक्स टिपिंग फीस मिलती है डिपेंडिंग ऑन टोटल कितना टनेज का वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कलेक्शन करते हैं। और ये जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट या सीएनटी का डिवीजन है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जनरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ भी होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर काफी आप देखोगे तो लंबा होता है, लगभग 7 to 8 ईयर्स का होता है। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो कौन कौन से सिटीज में उनके जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जैसे कि उनका थाने में चल रहा है, नवी मुंबई में चल रहा है, नागपुर, बैंगलोर, झांसी, नासिक, पनवेल, पिंपरी एंड चिंचवड या इसके अलावा वाराणसी में उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। So this was all about their first division। जो second division है that is about the waste processing। So ये जो waste processing है इसमें भी basically दो अलग अलग types की waste processing होती है। फर्स्ट जो है विच इज एरोबिक मेथड यूजिंग बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी, इसमें जो वेस्ट है दैट इज केप्ट अंडर साइंटिफिकली मैनेज सेल्स फॉर 5 to 6 years and after that the waste gets degraded and it is then mined and sorted. After this period of 5 to 6 years methane gas is generated and this methane gas can be used for generation of electricity. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग हो गया। जो सेकंड टाइप है विच इज एरोबिक मेथड यूजिंग मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, तो यहाँ पर पहले वेस्ट कलेक्ट होता है एंड देन इट इज सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू कंपोस्टेबल, कंबस्टिबल एंड रिसाइकलेबल मटेरियल्स। रिसाइकलेबल मटेरियल्स यानी उसमें ग्लास आ सकता है या प्लास्टिक आ सकता है या मेटल्स आ सकता है, ये रिसाइकलर्स को एंथनी वेस्ट सेल करता है। एंड जो कंबस्टिबल है इसमें से वो आरडीएक्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं एंड आरडीएक्स का जो यूसेज है वो स्टील एंड सीमेंट प्लांट्स में एज अ फ्यूल होता है। और ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग का कंपनी का फैसिलिटी है वो कांजूरमार्ग में है एंड इट इज द लार्जेस्ट फैसिलिटी इन एशिया फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग एट सिंगल लोकेशन। लगभग 7,500 टन पर डे इतना उनका कैपेसिटी है, जिसमें से लगभग 5,500 करंटली वो यूटिलाइज कर रहे हैं एंड आगे जाके जैसे जैसे टनेज बढ़ेंगे दे कैन यूज द कैपेसिटी एट बेटर यूटिलाइजेशन लेवल्स। और इसमें से जो मीथेन से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है करंटली कंपनी इज यूजिंग ओनली फॉर द कैप्टिव यूज। आगे जाके जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा प्लांट का या इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एक्सेस दैट कैन बी सोल्ड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। अगेन ये जो वेस्ट प्रोसेसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही लंबे समय के लिए होते हैं, अप टू 20 ईयर्स के हो सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने वेस्ट टू एनर्जी ये जो प्लांट है वो पिंपरी चिंचवड में यहाँ पर शुरुआत की है उसकी,
ये जो प्लांट है उसका वेस्ट प्रोसेसिंग का या वेस्ट टू वेल्थ का कैपेसिटी 1000 टन्स पर डे, एंड इससे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा दैट विल बी अबाउट 14 मेगावाट्स। इसमें से जो 2.5 मेगावाट्स का इलेक्ट्रिसिटी है दैट दे विल बी कंज्यूमिंग इंटरनली, एंड जो बचा हुआ यहाँ पे पावर है दैट दे विल बी सेलिंग टू पीसीएमसी। और जो पर यूनिट का रेट डिसाइड हुआ है टू सेल दिस इलेक्ट्रिसिटी टू पीसीएमसी इज 5 रुपीज। गोइंग अहेड कंपनी विल बी एंटरिंग इनटू अ न्यूअर सेक्टर्स आल्सो, जिसमें टायर रिसाइकलिंग आ जाएगा, या इसके अलावा व्हीकल स्क्रैपेज में भी वो एंटर करने वाले हैं, एंड जो रियल एस्टेट की डेब्रीज होती है उसको भी वो आगे जाके प्रोसेस करने वाले हैं। सो कंपनी के पास एक्चुअल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एंड आगे जाके काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। एंथनी वेस्ट के कंप्लीट बिजनेस के रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो यूट्यूब पे शेयर किया है, जो जरूर आप देख सकते हो। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट अदर टाइप ऑफ अ रिसाइकलर विच इज बेसिकली इनटू ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले देख लेते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने उनके बजट के स्पीच में यहाँ पर क्या कहा है, ड्यू टू विच दिस कंपनी कैन हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गोइंग अहेड। सो निर्मला सीतारमण जी ने उनके स्पीच में कहा था दैट वी विल सेट अप अ क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल असेट्स। Its mandate will include technological development, skilled workforce, extended producer responsibility which is EPR framework, and suitable financing mechanisms. So lithium, copper, cobalt या जो rare earth minerals होते हैं they can be actually very very critical for the sectors like nuclear energy या renewable energy, space हो गया, defense या very critical electronic manufacturing. And very interestingly, finance minister has proposed to exempt custom duty on such 25 critical minerals and also to reduce the basic custom duty on 2 of them. So ये जो गवर्नमेंट का पॉजिटिव पुश है फॉर द मेटल रिसाइकलिंग, इससे इको रिसाइकलिंग जैसी जो कंपनीज है दे कैन हैव अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ गोइंग अहेड। तो यदि आप इको रिसाइकलिंग का एक बेसिक बिजनेस मॉडल देखोगे तो दे आर इनटू ई वेस्ट रिसाइकलिंग, यानी उसमें लैपटॉप्स आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए, वॉशिंग मशीन्स आ गए या एयर कंडीशनर्स आ गए, रेफ्रिजरेटर्स आ गए, इनका वो रिसाइकलिंग करती है। तो उसमें से एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो है दैट इज बाय रिसाइकलिंग दिस मेटल्स, जिसका वो आगे जाके सेल करते हैं। आज यदि आप सिर्फ इंडिया का ही टोटल ई वेस्ट रिसाइकलिंग का मार्केट देखोगे दैट इज अबाउट $4 बिलियन, और ये जो मार्केट है वो लगभग 25 to 27% से ग्रो हो रहा है, यानी आने वाले 3 to 4 इयर्स में जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी दैट वुड बी अबाउट $10 बिलियन। इसमें से सपोज इको रिसाइकलिंग जैसी वेरी माइक्रो साइज की जो कंपनी है वो सिर्फ 1% भी टैप करती है, स्टिल दे कैन रीच टू द रेवेन्यू ऑफ अबाउट 320 करोड़। और ये उनका सिर्फ एक टाइप का बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल विल बी फ्रॉम द ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उनको आने वाला है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये ईपीआर क्या होता है। तो पहले तो प्रोड्यूसर होता है, जैसे कि डेल हो गया या पैनासोनिक हो गया या एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। सो ये जो सारी कंपनीज है दे आर नथिंग बट द मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। इसके बाद में कंज्यूमर आ जाता है। कंज्यूमर में भी यहाँ पर 2 टाइप्स आते हैं, एक रिटेल कंज्यूमर आ जाता है एंड एक कॉर्पोरेट आ जाता है। यानी आप और मैं प्रोबेबली 1 या 2 लैपटॉप्स लेंगे या 1 या 2 फोन यहाँ पर कैरी करते हैं, बट जो कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो या इन्फोसिस दे बाय इन अ बल्क। एंड फाइनली रिसाइकलर आ जाता है। तो रिसाइकल क्या करता है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो कलेक्ट करता है, उनको रिसाइकल करता है, जिससे ईपीआर क्रेडिट्स जनरेट होते हैं, एंड ये ईपीआर क्रेडिट्स दे अगेन सेल बैक टू द प्रोड्यूसर्स। जनरली उनको जो बल्क में आप देखोगे तो जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कॉर्पोरेट से मिलता है। आप मेरे जैसे रिटेल से बहुत ही कम आप देखोगे तो दे गेट द रॉ मटेरियल। एंड दूसरा चैलेंज ये सेक्टर में क्या है कि इट इज वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जनरली हमारा जो एंड ऑफ लाइफ फोन होता है या लैपटॉप्स होता है हम वो कबाड़ी वाले को ही बेचते हैं, तो इट इज वेरी वेरी अनऑर्गेनिक सेक्टर। बट जो यहाँ पर ईपीआर का शिफ्ट हुआ है आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज लाइक इको रिसाइकलिंग, बिकॉज यहाँ पर ईपीआर रिलेटेड काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। यानी जो भी मैन्युफैक्चरर है दे हैव टू एक्चुअली रिसाइकल 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम व्हाट दे हैव मैन्युफैक्चर्ड। यानी सपोज 2020 में कोई भी मैन्युफैक्चरर ने 100 लैपटॉप्स का मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसको 2025 में उसका 50% एटलीस्ट रिसाइकल करना है। ये 50% का जो परसेंटेज है वो आगे जाके अप टू 80% इंक्रीज होने वाला है। तो ये जो ई वेस्ट है जिसका रिसाइकल करके ईपीआर क्रेडिट्स इको रिको जनरेट करने वाली है, इससे करंटली कंपनी का बहुत ही कम रेवेन्यू आता है। एंड दिस कैन बी अ वेरी वेरी बिग ट्रिगर फॉर द कंपनीज लाइक इको रिको, बिकॉज ये जो ईपीआर का रेवेन्यू आएगा कंपनी के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, एंड जो टॉप लाइन होगी मोर और लेस वही बॉटम लाइन होगी। यानी बॉटम लाइन आगे जाके कंपनी की काफी हेवीली बूस्ट हो सकती है
या काफी अच्छा ग्रोथ बॉटम लाइन में हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैनेजमेंट ने जो टोटल ई वेस्ट का फैसिलिटी है उनका, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज की है फ्रॉम 7,200 मेट्रिक टन्स टू 25,200 मेट्रिक टन्स, यानी लगभग 16,000 मेट्रिक टन से उन्होंने उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज की है। और ये जो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो भी कैपेक्स लगा है विच इज अबाउट 70 करोड़ प्लस, वो सारा इंटरनल अप्रूवल से किया है, यानी कंपनी ने कोई भी फंड रेजिंग नहीं किया है या डेट का यहाँ पर इन्फ्यूजन नहीं किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट इको रिसाइकलिंग का बिजनेस मॉडल। इसके रिलेटेड में मैंने एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, जो जरूर आप देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम द वाटर सेगमेंट। तो यदि आप वाटर सेगमेंट में देखोगे तो ग्लोबली इंडिया का जो लैंड मास है दैट इज अबाउट 18%, बट इंडिया में सिर्फ 4% का वाटर अवेलेबल है। एंड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि 2030 तक लगभग 21 ऐसी सिटीज होगी इंडिया में विच विल नॉट हैव द सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर। आज यदि आप देखोगे तो 99% ऑफ द जो वाटर है विच इज एक्चुअली नॉट यूजेबल, एंड ओनली 0.3% ऑफ जो वाटर है इट इज यूजेबल बिकॉज इट इज इन द रिवर्स या जो स्वैम्स होते हैं या लेक्स में अवेलेबल है। और आज भी यदि आप देखो तो ग्लोबली लगभग 2 बिलियन ऐसे लोग हैं दे डोंट हैव द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड आगे जाके जो नंबर है वो इंक्रीज होकर 5 बिलियन हो सकता है। आप यदि इंडिया और चाइना को ही कंपेयर करोगे तो चाइना में लगभग 20 to 30,000 वेस्ट वाटर रिलेटेड जो ट्रीटमेंट के प्लांट्स है दे आर अवेलेबल, और यही नंबर इंडिया में इट इज हार्डली 1200 to 1300। सो जो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करती है, जो सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करती है, या जो वाटर इंफ्रा रिलेटेड काफी माइक्रो कैप कंपनीज है, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट देम। तो यदि आपने अब तक वीडियो देखा होगा तो जरूर जो वीडियो है वो एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से भी जो माइक्रो साइज की कंपनीज है यू वोंट गेट मच वीडियोस ऑन द यूट्यूब अबाउट दिस कंपनीज। तो पहले वैबैक से शुरुआत करते हैं। तो वैबैक इज बेसिकली वाटर ईपीसी बेस्ड प्लेयर, यानी वो वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर या वाटर डिसैलिनेशन रिलेटेड जो अलग अलग प्लांट्स लगते हैं इनका कंस्ट्रक्शन करती है, एंड इट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। ये कंपनी ईपीसी करती है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करती है, बट आगे जाके कंपनी का जो फोकस होगा दैट विल बी ओनली ऑन ईपी पार्ट, एंड जो सी होगा यानी कंस्ट्रक्शन दे आर नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन दैट, बिकॉज कंपनी को आगे जाके एज अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी बनना है, बिकॉज इट्स असेट लाइट मॉडल, एंड यहाँ पर मार्जिन भी बेटर है। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो द मार्जिन डिफरेंस बिटवीन ईपी एंड ईपीसी, जिसमें ईपीसी में 10% के मार्जिन से ईपी में लगभग 12% है, और एक बार ईपीसी कंप्लीट हो गया उसके बाद में ओएनएम चालू होता है, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जहाँ पे लगभग 15 to 16% के मार्जिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू मिक्स देख सकते हो कंपनी का ईपीसी एंड ओएनएम का। करंटली लगभग 83 और 17% का ब्रेकअप है। 83% का जो रेवेन्यू है कंपनी को ईपीसी से आ रहा है, एंड रिमेनिंग 17% ओएनएम से आ रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट का प्लान आगे जाके ये है कि जो ओएनएम का 17% का रेवेन्यू शेयर आज है वो इंक्रीज करके 25% तक लेके जाना है, बिकॉज ओएनएम में काफी बेटर मार्जिन है कंपेयर टू ईपीसी। कंपनी के पास लगभग करंटली 11,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो आगे जाके इंक्रीज होकर 16,000 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि करंटली कंपनी ने लगभग $1 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स है उनको बिड किया है, एंड आगे जाके एडिशनली $1 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए कंपनी यहाँ पर बिड करने वाली है। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट साइज। तो फर्स्ट नमामि गंगे आ जाता है, वो 1187 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देन क्लीन गंगा इज 1487 करोड़। उसके बाद में चेन्नई में उनका 400 mld का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज 3387 करोड़। रशिया का जो प्रोजेक्ट है दैट इज 1230 करोड़, एंड बांग्लादेश में 200 mld का जो प्रोजेक्ट है दैट इज 650 करोड़। वेरी इंटरेस्टिंगली कंपेयर टू हिस्टोरिकल लेवल्स कंपनी ने उनकी जो डेट है वो काफी यहाँ पे रिड्यूस की है, एंड करंटली कंपनी इज डेट फ्री एंड होल्डिंग अबाउट 250 करोड़ ऑफ कैश। तो ये तो कंपनी का करंट बिजनेस मॉडल हो गया, बट आगे जाके जैसे जैसे हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ेगी या सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ेगी, एंड हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर में अल्ट्रा प्योर वाटर जाता है, तो इसके लिए आगे जाके जो अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स लगेंगे इसमें वैबैक को एक्सपर्टाइज है। आयन एक्सचेंज एंड ईएमएस का जो बिजनेस मॉडल है इट इज सिमिलर टू वैबैक। यदि आप आयन एक्सचेंज में देखोगे तो उनके 3 डिवीजन आ जाते हैं। फर्स्ट जो है वो इंजीनियरिंग का डिवीजन है, इसके अंडर ईपीसी आता है। उसके बाद में जो सेकंड मेजर डिवीजन है दैट इज केमिकल बिजनेस, एंड द थर्ड इज कंज्यूमर डिवीजन। उनका जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है उसमें ईपीसी आता है, ओएनएम आता है, एंड वो अलग अलग मेम्ब्रेन्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आयन एक्सचेंज का जो ईपीसी बिजनेस है इट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू वैबैक, सिर्फ उनका जो रेवेन्यू मिक्स है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिकली वो थोड़ा यहाँ पर चेंज है। एंड आयन एक्सचेंज छोटे टेन्योर के भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर भी फोकस करता है, विच आर 3 to 6 months। जनरली इंटरनेशनली कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका जो यहाँ पर साइज होता है दैट इज अ स्मॉलर साइज, बिकॉज कंपनी को यहाँ पर फास्टर टर्न अराउंड करना है।
और ईपीसी का जो बिजनेस सेगमेंट है इससे कंपनी के लगभग 60% के रेवेन्यूज आते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली एंड इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो दूसरा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी के हाईएस्ट आरओसी है, लगभग 80 to 90% का आरओसी है, दैट इज द केमिकल बिजनेस। तो कंपनी का ये जो केमिकल का बिजनेस है इसमें कंपनी वाटर एंड नॉन वाटर रिलेटेड रेजिन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। नॉन वाटर रेजिन्स में यदि आप देखोगे तो उसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोडीजल के लिए वो रेजिन्स बनाते हैं, या फार्मा सेक्टर में इसका यूज होता है, न्यूक्लियर ग्रेड रेजिन्स बनाते हैं, हेवी मेटल रिमूवल के लिए रेजिन्स बनाते हैं, कलर या ओडर रिमूवल के लिए रेजिन्स बनाते हैं, आयरन फ्लोराइड, आर्सेनिक या नाइट्राइट के रिमूवल के लिए भी कंपनी रेजिन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी केमिकल के डिवीजन में एक बड़ा कैपेक्स कर रही है लगभग 400 करोड़ का, जिससे कंपनी की जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। इसमें से लगभग 125 करोड़ का जो कैपेक्स है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है, एंड रिमेनिंग 275 करोड़ का जो कैपेक्स है दैट एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2026 से शुरू हो जाएगा, एंड 80-20 का स्प्लिट है, यानी 80% डेट होगा एंड 20% जो है वो इक्विटी होगा, या कंपनी के इंटरनल अक्रूवल से यहाँ पर वो फंडिंग करेंगे। सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट आयन एक्सचेंज एंड बायबैक, लेट्स डिस्कस अबाउट अ वेरी स्मॉल कंपनी जो एसएमई कंपनी है जिसका नाम है EFFWA। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, और ये जो कंपनी उसका मेजर जो फोकस है दैट इज इनटू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड लगभग 55% का जो उनका टर्नओवर है या रेवेन्यूज है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। यदि आप उनके क्लाइंट्स देखोगे तो उसमें सेल है जिससे उनके लगभग 29% के रेवेन्यू आता है, अदानी से लगभग 26%, टाटा स्टील माइनिंग से लगभग 10%, नीलाचल इस्पात से लगभग 13%, एंड इसके अलावा ONGC, BPCL और वाइजैक स्टील जैसे काफी मार्की क्लाइंट्स है। ये एक वेस्ट बंगाल फोकस्ड कंपनी है जहां से कंपनी के टोटल टर्नओवर का 40% आता है। कंपनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट एंड रिक्लेमेशन, वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैजार्डस वेस्ट इंसर्नेशन ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में कैटर करती है। रिसेंटली कंपनी के EBITDA मार्जिन भी लगभग 7.5% से यहाँ पे 14% तक इंक्रीज हुआ है, एंड डेट में भी काफी रिडक्शन आया है, और कंपनी के पास 40% का ROC भी है। ये कंपनी के बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द लास्ट 2 कंपनीज। उसमें जो फर्स्ट है दैट इज VVIP। इसमें उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें वो सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ज्योग्राफिकली ये एक वेस्टर्न यूपी फोकस्ड कंपनी है, और इसके अलावा उत्तराखंड से भी उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। यहाँ पर आप हिस्टोरिकली उनके जो अलग अलग डिविजन है इसका रेवेन्यू मिक्स देख सकते हो, और कंपनी के जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2 to 3 years के होते हैं, एंड यदि आप EBITDA मार्जिन देखोगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अबाउट 15 to 20% ऑफ द EBITDA मार्जिन्स। कंपनी के पास करंटली लगभग 575 to 600 करोड़ का ऑर्डर बुक अवेलेबल है, और इसके अलावा 884 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने बिड किया है, एंड 200 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है इसके लिए कंपनी इज LOI। अब तक कंपनी ने मैक्सिमम 56 MLD के जो प्रोजेक्ट्स है उनको एग्जीक्यूट किया है, एंड गोइंग अहेड दे कैन एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स अप टू 90 MLD। मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अबाउट 30 to 35% गोइंग अहेड। Let's now discuss about another company again which is a very big beneficiary of the government push into a water sector। कंपनी का नाम है VL Infra, एंड रिसेंटली उनका IPO आया था। तो ये जो कंपनी है अगेन इट इज अ वाटर फोकस्ड कंपनी, यानी रिवर से पानी लेने के बाद जो जो अलग अलग ट्रीटमेंट लगती है पानी पे दैट दे डू, जो पाइपलाइंस लगती है या जो वाटर टैंक लगता है ये सब का वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती है, एंड अप टू जो नल से पानी आता है यानी एंड टू एंड जो सोल्यूशन है वो VL इंफ्रा यहाँ पर प्रोवाइड करती है। करंटली कंपनी की जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज है वो गुजरात से ही आते हैं, बट आगे जाके कंपनी का जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द स्टेट्स लाइक यूपी, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। करंटली कंपनी के पास लगभग 160 करोड़ का ऑर्डर बुक है, एंड उन्होंने एडिशनली 100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए बिड किया है, और करंटली कंपनी का साइज छोटा होने से वो एक्चुअल में जॉइंट बिडिंग करते हैं, एंड लगभग सब कॉन्ट्रैक्टिंग से उनके 20% ऑफ द रेवेन्यूज आ रहे हैं, और मैनेजमेंट ने आगे जाके लगभग 25% के ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एक्चुअल में यदि आप उनके रेवेन्यूज देखोगे तो कंपेयर टू लास्ट ईयर उनके रेवेन्यूज लगभग यहाँ पर डबल हुए हैं। तो VL इंफ्रा और VVIP के मैनेजमेंट को हमने माइक्रो कैप क्लब पे होस्ट किया था और एक डिटेल डिस्कशन किया है टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट देयर बिजनेस मॉडल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट के साथ हम कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन करते हैं, सो एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर बिजनेसेस। ऐसे मोर देन 30 इंटरव्यूज जो है दैट आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स, जो आप देख सकते हो। इसके अलावा मोर देन 70 कंपनीज में हमने रिपोर्ट्स लिखे हैं, अगेन इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स। इसके अलावा यहाँ पर एक फंडामेंटल एनालिसिस का सेपरेट मॉड्यूल है जहाँ पर बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है या कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, DRSP हो गया या इसके अलावा QIP डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको कैसे रीड करना है, इसके रिलेटेड काफी इन डेप्थ वीडियोस अवेलेबल है। एंड मेंटल मॉडल्स का भी एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पर लगभग 7-8 मेंटल मॉडल्स के बारे में मैंने वेरियस एग्जांपल लेके आपको काफी एक इजी लैंग्वेज में बताया है,
which can actually help you in your investing journey. तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा अलग अलग डिस्कशन यहाँ पर है एंड इट इज ए इन्वेस्टर इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म और यहाँ पर करंटली मोर देन 500 मेंबर्स है। तो हम स्कटलबट भी करते हैं, यानी कंपनीज को यहाँ पर विजिट करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बिजनेस बाय एक्चुअली विजिटिंग देम ऑन ग्राउंड। वी हैव ऑल्सो विजिटेड देयर कॉम्पिटिटर्स, इंटरेक्टेड विद देयर मैनेजमेंट या जो एम्प्लॉयज है या जो सप्लायर्स या जो क्लाइंट्स है। इससे काफी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है विच इज एक्चुअली नॉट वेरी मच अवेलेबल इन द कॉन कॉल्स। एंड माइक्रो कैप्स में इन्वेस्टिंग करने का स्कटलबट इज द ओनली राइट वे, बिकॉज इससे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट देयर बिजनेसेस। स्कटलबट प्रोसेस के बारे में आप एक बुक में रीड कर सकते हो। बुक का नाम है कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स। इट्स द बेस्ट बुक ऑन द स्कटलबट। तो यदि आपको भी ऐसा स्कटलबट करना है, डीप डाइव करना है एंड वेरी अर्ली आइडेंटिफाई करना है अलग अलग बिजनेसेस को, तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब ज्वाइन कर सकते हो। बट माइक्रो कैप क्लब इज नॉट अ रिकमेंडेशन और एडवाइजरी सर्विस। इट एक्चुअली गिव्स यू द टूल्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पर हम कोई भी एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं देते। जो भी डिसीजन है दैट इज टेकन बाय द इंडिविजुअल माइक्रो कैप क्लब मेंबर। तो माइक्रो कैप क्लब की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। तो जरूर ये जो वीडियोस है उनको कंप्लीट देखिए एंड वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। So now let's meet at 11 o'clock on next Saturday with very interesting and detailed business analysis of one of the micro and small size company.